अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पहला ही मैच जो कि कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जा रहा है और पहली इनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और ये फैसला कितना ही ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित होगा या कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा ये तो हमें पता चलेगा, क्योंकि पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने रन्स के अंबार लगा दिए हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स ने फिर से वही सेम जो है वो मिस्टेक दोहरा रहे हैं बार बार। 40 ओवर के बाद जाकर पाकिस्तान को वो मार पड़ती है कि जितनी T20 में भी नहीं पड़ती। तो समझ नहीं आ रही इस फील्ड के ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा ट्रेनिंग के अंदर या किसी कोचिंग के अंदर, क्यों इस पे वर्क नहीं हो रहा। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। अगर आप शहनशाह अफरीदी को देखें तो बच्चों की तरह उसको मार पड़ रही थी। इसी तरह से अगर जब आप आरिस रऊफ को देखें तो आरिस रऊफ हालांकि इंजर्ड भी थे लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया, लेकिन बाकी बॉलर्स को उन्होंने बना बना के मारा है। और इस तरह से अगर बात करते चलें कि किस प्लेयर ने कितने रन्स बनाए हैं आज, तो उनकी टीम जो थी अमूमन जो है वो 320 रन उन्होंने बनाए हैं और सिर्फ उनके जो 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। तो सबसे पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं कि बैट्समैनों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो विल यंग जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ में नाकाम थे लेकिन आज उनका भला उगला रन्स उगले हैं उसने। तो 94 की स्ट्राइक रेट के साथ 12 चौके, 1 छक्का और 113 बॉल के ऊपर उन्होंने 107 रन्स बनाए। डिवॉन कॉनवे जो कि 17 बॉल के ऊपर 10 रन्स बनाकर आउट हुए। केन विलियमसन 2 बॉल्स के ऊपर 1 रन्स बनाकर आउट हुए। डेरिल मिचेल 24 बॉल्स का सामना किया, 10 रन्स बनाकर आउट हुए। टॉम लैथम जो कि नॉट आउट गए हैं और इन्होंने आज जो है वो ज़बरदस्त किस्म की नॉक दी है, यानी कि 113 की स्ट्राइक रेट के साथ 3 छक्के और 10 चौके इन्होंने लगाए हैं और 104 बॉल्स के ऊपर इन्होंने 118 रन स्कोर किए हैं। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने रोज़मर्रा की तरह आज भी पिटाई की है पाकिस्तानी बॉलिंग की खूब जम के, और फिलिप्स ने सिर्फ और सिर्फ 39 बॉल्स का सामना किया है और 61 रन उन्होंने बनाए हैं। इसी तरह से 3 चौके और 4 छक्के लगाकर 156 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ये धुलाई की है। और उसके बाद ब्रेसवेल चूँकि एक ही बॉल का उन्होंने सामना किया था, कोई रन उस पर ना बना सके। तो ये न्यूजीलैंड का जो है वो स्कोर कार्ड है। हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी बॉलिंग को एक तरह से फिर से दफना दिया है न्यूजीलैंड ने कराची के अंदर। और उसके अलावा अगर शहनशाह अफरीदी की बात करें तो शहनशाह अफरीदी को 6.8 यानी कि 9 रन पर और उनको आज मार पड़ी है, कोई विकेट नहीं ले सके। 68 रन उन्होंने दिए हैं 10 ओवर्स के अंदर। और उसके बाद नसीम शाह ने 2 विकेट्स तो लिए हैं लेकिन 6.3 की जो है वो इकानमी के साथ उन्होंने 63 रन दिए हैं। इसी तरह से अबरार अहमद ने 4.7 की इकानमी के साथ 1 विकेट भी ली और 47 रन दिए। और उसके बाद जी हारिस रऊफ ने 10 ओवर करवाए हैं और 83 रन स्कोर उन्होंने दिए हैं। लास्ट ओवर्स में इनकी ऐसी पिंज लगी है, यानी कि 8 ओवर तक, ये 7 ओवर तक कंट्रोल में थे। 7 ओवर में तक इनकी जो बॉल्स थी वो ज़्यादा थी, स्कोर इनको कम लगे हुए थे। लेकिन अब उसके बाद जब देखें 3 ओवर्स में इनकी वो कुट इनको पड़ी है कि 83 पे ये चले गए हैं। 2 विकेट्स तो लिए हैं लेकिन 8 प्लस की इकॉनमी है। उसके साथ साथ अगर खुशदिल शाह की अगर बात की जाए तो समझ नहीं आई कि खुशदिल शाह ने जब इतनी अच्छी बॉलिंग की थी 5.71 की इकॉनमी के साथ, उनको 7 ओवर में 40 रन दिए थे, तो उनको आगे ओवर क्यों नहीं दिए गए। इस तरह से सलमान अली आगा की अगर बात की जाए 3 ओवर करवाए हैं, 15 रन उन्होंने दिए हैं, इनसे भी मजीद आगे ओवर्स नहीं करवाए। ये थोड़ी सी जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उनकी कैप्टनसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि इस तरह क्यों किया गया। जो बॉलर यानी कि स्पिन बॉलर्स अगर कामयाब थे तो आपने जो डेप्थ यानी कि मिडिल ओवर जो थे उनसे करवाने थे वो। और इसी तरह से आप जो फास्ट बॉलर्स थे उनको पैचेस के अंदर इस्तेमाल करते, 2-2 ओवर इनके आप लास्ट पर छोड़ देते, यानी कि 3 से 4 बॉलर आपके थे तो 2-2 ओवर आप छोड़ते, यानी कि 8 ओवर आप वहां से उनसे जो करवाते लास्ट पे जाके। और अल्लाह के बंदो, जहां पे यार्कर करवाना है आप उस जगह पे शॉर्ट पिच बॉल्स दे रहे हैं एक सेट बैट्समैन को, जिसको पहले ही जो बॉल है वो बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आ रहा है, आप उसको बना के दे रहे हैं, स्लॉट पे दे रहे हैं, गुड लेंथ पे दे रहे हैं, आप उसको शॉर्ट पिच दे रहे हैं, उसके बाद आप उसको फुल पिच यानी फुल टॉस दे रहे हैं। जहां पे आपको चाहिए था कि आप अपने फील्ड सेट करवाएं ऑफ साइड की तरफ और ऑफ साइड यानी कि वाइड के करीब आप ऑफ स्टंप के करीब बॉलिंग करवाएं और यार्क फेंकें। वहां पे आप क्या कर रहे हैं, अगले को बना के दे रहे हैं कि भाई तू सेंचुरी कर, साड़ी हैर है। तो ये कुछ पाकिस्तानी जो है वो बॉलिंग का आज हिसाब रहा। आज फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी बॉलिंग को जो है ना पटक के रख दिया। तो अभी देखते हैं पाकिस्तान अल्लाह करे इसको चेज कर ले, चूंकि चेज करने पे आए तो पाकिस्तान भी 350 भी चेज कर गई थी, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है।
तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।